जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। बिल्कुल, आज अपनी क्या है, सेकंड क्लास है। ये सेकंड क्लास है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 स्टेटिक जीके भारत के त्योहार की। कौन सी क्लास है साहब? क्लास नंबर अपनी 2 है। कौन सी क्लास है साहब? 2 नंबर क्लास है अपनी है। बिल्कुल, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा साहब, सही सुन रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ट्रिक से क्लास में याद, मुझे पता है अपनी एक क्लास हो चुकी है साहब, एक क्लास हो चुकी है और त्योहार याद करना मुश्किल है। पर बिल्कुल अपने जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, अभी तो सब बाकी पड़ा है साहब। टेंशन नहीं लेने का। जब प्रैक्टिस सेट चलेंगे तब आपको पता लगेगा इन क्लासों की क्या महत्व रखती है ये क्लास, है ना। तब पता चलेगा, क्योंकि तब अपने को याद आएगा भाई वहां पे वो पढ़ा था। एक बार रिवाइज करने से याद नहीं होती चीजें, बार बार रिवाइज करने से याद होती है। बार बार रिवाइज अपने को पढ़ना पड़ेगा ना। तो जिस दिन सरकारी नौकरी लग जाएंगे उस दिन बात ही अलग होगी ना। तो करते हैं क्लास का स्टार्ट, करते हैं सेशन अपना स्टार्ट है और देखते हैं सबसे पहले किसकी बात करते हैं साहब? असम की। किसकी बात करते हैं? असम की। असम के अंदर सबसे देखते हैं पहले बिहू। बिहू असम की बात करते हैं साहब, बिहू असम की बात करते हैं, बिहू असम की, है ना। बिहू असम की अगर मैं बात करूं तो कितने दिन सर? 7 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 7 दिन चलता है बिहू असम के अंदर। आगे बात करता हूं बोहांग या रोंगाली। रोंगाली बिहू असम अप्रैल के महीने में होता है साहब। कब होता है? अप्रैल के महीने में। कौन से महीने में होता है? अप्रैल के महीने में। और किसकी बात करता है? पोंगल। पोंगल या कट्टी बिहू दोनों अक्टूबर के महीने में होते हैं साहब, ना। इसे क्या बोला जाता है? असम। क्या बोला जाता है? असम। असम असम की क्या बोला जाता है? असम का नववर्ष। असम का नववर्ष बोला जाता है, नववर्ष बोला जाता है। असम का नववर्ष इसे बोला जाता है। बोगाली या माघ बिहू है, जनवरी में किया जाता है। कब किया जाता है साहब? जनवरी के अंदर। असम का राजकीय त्योहार है कौन सा? असम का राजकीय त्योहार है बिहू। बिहू असम का क्या है? राजकीय त्योहार है। इसको बहुत ही धूमधाम से बनाते हैं ना। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे साहब। याद करने की अगर मैं बात कहूं, असम है कहते सभी की बहुएं समान नहीं होती। जो अपने पुरानी ट्रिक से साहब याद कर रहे थे, बहुएं सभी की समान नहीं होती। बहुएं सभी की समान नहीं होती। असम का मतलब बिहू, बिहू मतलब बहू। अब करते हैं याद, है ना। बिहू कहते सभी की बहुएं समान नहीं होती, जिसने कर्म अच्छे किए हैं उसी की बहू अच्छी आएगी। जो क्या बनाएगी साहब? चाय बनाएगी और कहेगी आ लो जी चाय। क्या बोलोगे? आ लो जी चाय, है ना। बातचीत क्या करेगी? कम करेगी। आपके बातचीत कम करेगी। आपका नाक में दम भी क्या करेगी? कम करेगी। आपका नाक में दम भी क्या करेगी साहब? कम करेगी ना। और इसके बाद में देखते हैं क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? जो हमारे पीछे आएगी वो हुसरी। हुसरी मतलब हुसन वाली होगी। कैसी होगी साहब? हुसन वाली। कैसी होगी साहब? हुसन वाली होगी। वो कैसी होगी? हुसन वाली होगी ना, हुसन वाली। कैसी होगी साहब? हुसन वाली, है ना, हुसन वाली। कैसी होगी साहब? हुसन वाली होगी। और कैसी होगी साहब? कैसी होगी? रोग, बिना रोग कटी हुई होगी। कोई रोग नहीं होगी, बोनी नहीं होगी साहब, है ना। और द्विज मतलब सामने दोगुना जवाब नहीं देगी साहब, सामने दोगुना जवाब नहीं देगी साहब। और क्या कहते हैं? पटकाई, हमको पटक कर भी नहीं मारेगी साहब, है ना। हम पे शक भी नहीं करेगी साहब, हम पे शक भी नहीं करेगी। क्या बोलते हैं? असम सभी की बहुएं समान नहीं होती साहब। जो अच्छे कर्म करता है उसकी बहू अच्छी आती है। बिहू जो कर्म अच्छे करता है, जो चाय बनाएगी, जो ये कहेगी लो जी, और फालतू बातें नहीं करेगी, आपका नाक में दम नहीं करवाएगी साहब। और क्या आपका नाक में दम नहीं करवाएगी, अच्छे हुस्न वाली होगी और राजी रहेगी, हार नहीं मानेगी, मिलजुल कर रहेगी साहब। रोग नहीं होगा साहब, बोनी नहीं होगी साहब, दोबारा बात नहीं पूछेगी, एक बात में समझ जाएगी, हम सबको पटा कर रखेगी और शक भी नहीं करेगी। याद हो जाएगा, 2 से 3 बार रिपीट करोगे याद होगा साहब। और इसके अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट भी है साहब, वो भी सुन लो कौन कौन से है साहब। बिहू मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, बिहू क्या है आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर्म क्या है साहब? मोस्ट इंपोर्टेंट है।
चाय मुस्तफ बार बार पूछा जाता है, अंबुबाची आपका बार बार पूछा जाता है ना, बार बार। देहिंग देहिंग पटकई मोस्ट इंपोर्टेंट मान लो साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। हाथियों को बचाने के लिए देहिंग पटकई का यूज किया जाता है, हाथियों को बचाने के संदेश दिया जाता है देहिंग पटकई ना। बोडो बोडो जनजाति द्वारा कौन सा किया जाता है, बेशगु 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 किया जाता है ना। और देखो चाय महोत्सव, और चाय महोत्सव मतलब चाय की राजधानी है, आपको पता है असम की चाय, असम मतलब असम की चाय, असम का मतलब है आपका डिब्रूगढ़, किसका है, डिब्रूगढ़। दार्जिलिंग कहाँ पे पड़ता है साहब, दार्जिलिंग, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ दार्जिलिंग कहाँ पे पड़ता है, वहां की चाय भी क्या है, एक फेमस है ना, फेमस है। और असम के अंदर डिब्रूगढ़ की भी चाय क्या है, फेमस है ना। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, मणिपुर की, आपनो मणिपुर, आपनो मणिपुर ना, मणिपुर की बात करते हैं साहब, आपनो मणिपुर, क्या बोलोगे साहब, आपनो मणिपुर। मणिपुर की अगर मैं बात करूं, मणिपुर की, मणिपुर के अंदर देखो जिसके पास क्या होगी साहब, मणि होगी, जिसके पास मणि होगी वही यात्रा करेगा, मतलब वो इधर उधर घूमने जाएगा साहब, पहाड़ों में जाएगा, गोवा में जाएगा, पर्वतों पे जाएगा, पर्वतों से उछाल मारकर नीचे मर जाएगा साहब, उछाल का मतलब छलांग लगाकर साहब, क्या है, छलांग लगाकर ना। जिसके पास मनी होगी वो क्या करेगा साहब, यात्रा करेगा, यात्रा करेगा, और किसके संग, किसी ना किसी के तो संग यात्रा करेगा, अकेला तो जाएगा नहीं साहब, है ना। और लाएगा, है ना, चीजें भी लाएगा, क्यों, उसके पास क्या है साहब, मनी है, उसके पास है मनी है। और जिसके पास मनी होती है उसी की सगाई होती है, बेरोजगारों की शादी होती है क्या, नहीं होती। अब तो बेरोजगारों को क्या बोल दिया गया है साहब, कोक कोकरेज, कोकरेज क्या बोल दिया गया है साहब, कोकरेज। और किसके द्वारा बोला गया है साहब, CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है, सूर्यकांत जी के द्वारा, किसके द्वारा, सूर्यकांत जी के द्वारा, कि बेरोजगार क्या है साहब, कोकरेज है। वीडियो आई है अपनी, वीडियो आई है अपनी, वो देखना, इतना जबरदस्त क्या है यार, एक मतलब सोशल मीडिया है, कुछ भी करवा सकता है, सोशल मीडिया पे कुछ भी हो सकता है ना। जिसने 60 ही पोस्ट किया ओनली, और कौन सी पार्टी, कोकरेज जनता पार्टी ना, बनाइए 15.4 मिलियन, मैंने आज ही देखा था, 15.4 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोवर, बताओ, इतनी जनता भर भर के फॉलो, इतने कमेंट, इतने फॉलोवर ना, है ना। तो देखते हैं अपने 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 पे आते हैं ना, मनी अपने को यही काम आएगा साहब ना, वैसे होना भी चाहिए साहब, बेरोजगारों को साहब ऐसे थोड़ी कह सकते हो, और छोटी बड़ी पोस्ट पे थोड़ी हो आप, किस पे हो, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, मतलब मुख्य न्यायाधीश के पद पर आप कार्यरत हो, और फिर ये बातें कर रही हूँ साहब कि बेरोजगार कोकरेज है। अगर युवा है, युवा रोड पे आ गए ना साहब, सिस्टम समझ से बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा सिस्टम सारा समझ से ना। अगर मैं मणिपुर की, मणि जिसके पास होगी वो यात्रा करेगा साहब, जिसके पास पैसे होंगे वो यात्रा करेगा, और वो किसी ना किसी के संग करेगा, कोई ना कोई चीज लाएगा, और जिसके पास पैसे होंगे उसी की सगाई होगी साहब, बिल्कुल सही बात है साहब। और क्या करते हैं, नई नई लेकर आएगा, जो सगाई होगी वो नई नई तो लेकर आएगा ना, नई नई लेकर आएगा। और चेरी, चेरी आपको पता है कितनी महंगी है, जिसके पास पैसे होंगे वही चेरी खाएगा साहब, जिसके पास है पैसे होंगे, जिसके पास पैसे होंगे वही क्या खाएगा साहब, बिल्कुल जिसके पास पैसे होंगे वही चेरी खाएगा, है ना। चाट मसाले सारे के सारे वही खाएगा, चाट मसाले वही खाएगा जिसके पास पैसे होंगे, मोमोज तो वही खाएगा साहब, है ना। उसके बाद में बात करते हैं, और हिकरू, हिकरू, है ना, हिकरू और हिंडो, हिंडो गबा, है ना। ये जो बात है, ये बात है क्या है, हिबू, क्या बोलोगे, हिकरू, हिकरू, हिकरू है, हिकरू मतलब जो चेरी खाएगा इतनी महंगी, जो चाट मसाले खाएंगे वो हिजकी तो लेगा साहब, हिजकी तो लेगा, हिजकी तो करेगा, हिजकी लेगा साहब, है ना, हिजकी लेगा। और फिर क्या है उसको, मफ्फा, मफ्फा, चुम्फा, चुम्फा कहते, तो उसको क्या करो, चुंडी कर दो, चुंडी कर दो एक बार, मतलब आप बोलते हैं चुंडी कर दी, चुंडी करते क्या होते हैं, अपने जो भी हिजकी लेगा वो ठीक हो जाएगी, जो हिजकी लेगा वो ठीक हो जाए ना। सिंपल सा हिसाब याद करना, मणि है जिसके पास वो यात्रा करेगा, किसी ना किसी के संग करेगा, कुछ ना कुछ चीज लेके आएगा, सगाई करेगा, नई नई करेगा, है ना। चेरी वही खाएगा साहब जिसके पास पैसे होंगे, है ना। चाट मसाला वही खाएगा, और जैसे चाट मसाले खाते हैं जल्दी जल्दी खाते हैं, उसके अंदर तेल होता है साहब, उससे हिजकी आती है। फिर क्या कहते हैं इसको, कोई मिट्टी मतलब टॉफी दो चूसने वाली ना, टॉफी दो इसको चूसने वाली, है ना। आगे बात करते थे, टॉफी दो इनको ना, आगे बात करते हैं। क्या सोचते हो आप ना, क्या सोचते हो, कितने अच्छे बच्चे हो ना। मेघालय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साहब, मेघालय की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं। मेघालय कहते हैं मैंने एक बंगला डाला है, क्या घालय मतलब मैंने, मेघालय कहते हैं मेघालय मैंने एक बंगला डाला है, किसका, बंगला, बांग्ला, एक मैंने बंगला या बांग्ला डाला है, इसको याद रखोगे, बंगला या वांगला, बंगला या वांगला डाला है मैंने, कहते अच्छा। फिर उसके अंदर कहते मम्मी को, मम्मी के साथ, मम्मी के संग रहूंगा मैंने, कहता अच्छा मम्मी खाएगी मेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी खाएगी, मम्मी खाएगी खाल,
खलम, खलम मतलब खाएगी क्या? मैंने एक बंगला डाला है साहब, मेघालय से बनाया है, डाला है, मेघालय घाला है क्या? बंगला, बंगला, वागला, मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है वागला, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वांगला या बंगला मैंने डाला है साहब, वहां पे मम्मी के साथ में रहूंगा, मम्मी आइसक्रीम खाएगी, स्ट्रॉबेरी खाएगी, मम्मी आइसक्रीम खाएगी और स्ट्रॉबेरी खाएगी। डन है यहाँ तक? डन है यहाँ तक? चले आगे क्या? चले आगे, उसके बाद में बात करते हैं जो ये खलम है, हेजा के दामन को भगाना, भगाना, हेजा के दामन को भगाना, हेजा के। आगे बात करते हैं, वागला फसल का त्योहार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है। डन है? आगे उसके बाद में बात करते हैं अपनी किस चीज की बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं ना। आपनो मिजोरम, मिजोरम से बार बार याद रखते हैं रम, किसकी बात रखते हैं? रम, किसकी बात रखते हैं? रम, है ना। जैसे कहते हैं कि रम है ना, रम कहते हैं, रम पिएंगे जब हम क्या करेंगे सब, रम पिएंगे, रम पिएंगे, बिल्कुल साहब पिएंगे, है ना, रम तो पिएंगे ना, रम तो पिएंगे, गर्मी पड़ रही है ना, कौन सी रम की बात कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ रहे हो ना, हरामखोर, बड़े हरामखोर हो आप ना। आगे बात करते हैं, जब कहते हैं रम पिएंगे तो चाप मतलब, चाप मतलब क्या होना चाहिए साथ में? चखना होना चाहिए साहब, चखना होना चाहिए। कहते चखना है उसको कूट, कूट क्या करो? कूट, कूट कर लाओ, क्या करके लाओ? कूट के लाओ साहब। कूट के का मतलब क्या होता है? जो चखना है उसमें प्याज और भुजिया लेके आओ, उसमें प्याज फ्यूज और डालो, कूट कर लेके आओ। जहां पे कूट कूट दिख रहा है, जहां पे आपको क्या दिख रहा है? कूट कूट, सभी कहां से है? मिजोरम से। कहां से है साहब? मिजोरम से। जहां पे कूट कूट दिख रहा है आपको, सारे के सारे कहां से संबंधित है साहब? मिजोरम से संबंधित है। जो कूट कूट दिख रहे हैं सारे के सारे मिजोरम से संबंधित है साहब, है ना। इससे इजी कोई ट्रिक बता ही नहीं सकता। जहां पे आपको कूट दिखाई दे, जहां पे आपको कूट दिखाई दे, कहते रम, रम के साथ में चखना कूट कर लेकर आओ। क्या लेकर आओ? चाप कूट कर लेकर आओ। क्या लेकर आओ? चाप कूट कर लेकर आओ। जो चाप आप कूट कर लेकर आओगे, जो कूट कूट वर्ड लगे हुए हैं सारे के सारे किससे संबंधित है साहब? मिजोरम से। किससे संबंधित है? मिजोरम से। याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और क्या कहते हैं? रम पीते हैं। क्या पीते हो आप? रम पीते हो साहब। बिल्कुल 2 दिवसीय होता है, बिल्कुल पूछे जाते हैं, बिल्कुल इसमें पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? इंपोर्टेंट बताता हूं आपका, थाल, थाल फेस्टिवल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये भी पूछा जाता है बार बार में, क्या है साहब? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी आपका क्या है साहब? मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। और ये पहला जो चाप, चार कूट भी बोलते हैं इसको, ये भी क्या है साहब? आपका इंपोर्टेंट है, लगाना है इनको, इंपोर्टेंट लिखना। टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ते जाओ बस, आप 2 से 3 बार इनको पढ़ो, बाकी याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है साहब। जब मैंने उठाई है जिम्मेदारी तो बिल्कुल मैं याद भी करवाऊंगा साहब आपको। इतनी बार प्रैक्टिस, इतनी बार प्रैक्टिस। अभी अपने चैनल पे आपको पता है काम चल रहा है साहब, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा फिर राजस्थान सीटी की क्लासे आएगी आपकी, ये तो क्लास आएगी, जैसे ये क्लास आएगी आपकी, उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन वगैरह बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है जो आपके मतलब एग्जाम के अंदर कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको बार बार रिपीट करवाया जाएगा। अलग से वीडियो आएगी उनकी ना, अलग से आएगी। अभी तो आपकी एक से 2 वीडियो आ रही है साहब, फिर आपकी 4 से 5 वीडियो आएगा ना। और भी टीचर आएंगे, मैथ के भी टीचर आएंगे जो मैथ भी पढ़ाएंगे आपको, मैथ के टीचर आएंगे, बिल्कुल सीईटी का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा ना, है ना, सीईटी का पूरा सिलेबस। तो जहां पे मिजोरम है वहां पे 4 चाप कूट कर लेके आओ, कहां पे कूट लग रहा है वो मिजोरम से संबंधित है। उसके बाद में नागालैंड की बात करते हैं, आपनो नागालैंड। कौन सा नागालैंड साहब? बिल्कुल आपनो नागालैंड। कौन सा नागालैंड है? आपनो नागालैंड में बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार सीजीएल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉर्नबिल। कौन सा पूछा जाता है? हॉर्नबिल कहां से बनाया जाता है? नागालैंड में। कहां पे? नागालैंड में। नागालैंड में कौन सा बनाया जाता है साहब? हॉर्नबिल बनाया जाता है। याद रखना, त्योहारों का त्योहार है ये। कौन सा है? त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। किसको बोला जाता है साहब? हॉर्नबिल को। पहली बार कब बनाया गया था साहब? 2000 के अंदर। आप बताओ कि नागालैंड है कब राज्य बना था? कब जो राज्य बना था, कब राज्य बना था और किससे अलग होकर बना था? अलग होकर बना था। कब राज्य बना था और किससे अलग होकर बना था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक 10 दिन तक बनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और हॉर्नबिल कहां पे बनाया जाता है? नागालैंड में बनाया जाता है ना, नागालैंड में बनाया जाता है ना। याद कैसे करोगे साहब? देखो, अगर आप नाके रहोगे तो कोई ना कोई क्या बजा देगा आपका? हॉर्न बजा देगा ना। नागे रहेंगे, कहते कुछ चीजें सीक्रेट होती है, नागा नहीं रहना चाहिए आपको, आपको नागा नहीं रहना चाहिए। बस कुछ क्या होती है, सीक्रेट होती है, उनको छुपा कर रखो आप ना, उनको छुपा कर रखो, रखना भी चाहिए ना, रखना भी चाहिए ना। आगे बात करते हैं, वरना आपको क्या करेंगे, आपके हॉर्न बजा देंगे, फिर रोगे, फिर रोगे, लोग आपके पीछे भागेंगे कैसे? बांस लेकर भागेंगे, है ना, बांस के तेल लगाकर बांस लेकर भागेंगे, है ना, बक्सेंगे नहीं, मसेंगे नहीं, मसल देंगे साहब, बक्सेंगे नहीं, मसल देंगे, आग लगा देंगे और हर दम पर तेरे को कूटेंगे, कूटेंगे, कूदम, कूद कूद के कूटेंगे साहब, तेरे को कूद कूद के कूटेंगे ना।
है ना, लठ लेकर भागेंगे। कैसे लेकर भागेंगे? लठ लेकर भागेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल है। तो क्या बोलोगे आप? हॉर्नबिल, नागालैंड से संबंधित है हॉर्नबिल, मतलब जो नागा रहेंगे उनका हॉर्न बजा दिया जाएगा। कुछ चीजें सीक्रेट होती है, उनको रखना पड़ता है। बांस लेकर पीछे भागेंगे, बांस लेकर पीछे भागेंगे ना, बांस लेकर पीछे भागेंगे, आग लगा देंगे ना, कूट देंगे तेरे को, दम दम निकाल देंगे तेरा ना, पीछे भागेंगे, तेल लगाकर भागेंगे ना, बक्सेंगे नहीं, नहीं बक्सेंगे नहीं ना, बक्सेंगे नहीं ना। लूनी, लूनी याद रखना, तुलूनी मौसम मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब का। मो आंसू, आंसू निकल जाएंगे आप। 3 दिन किया जाता है जनजाति द्वारा, ए ओ जनजाति द्वारा। और फूसनी, फूसनी भी इसका अलग नाम है, याद रखना। बाकी 2 से 3 बार पढ़ना, याद होंगे 2 से 3 बार। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा था आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट हॉर्नबिल था। त्योहारों का त्योहार बोला जाता है सीजीएल, सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है कौन सा? हॉर्नबिल सा, है ना, हॉर्नबिल, है ना। आगे बात करते हैं सिक्किम की, सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम, है ना, सिक्किम, है ना, सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम के अंदर मैं बात कर रहा हूं लोसर, लोसर लद्दाख में भी पढ़ेंगे साहब, लोसर लद्दाख में पढ़ेंगे, ज्यादातर वहां पे पूछा जाता है, ज्यादातर कहां पे पूछा जाता है? वहां पे पूछा जाता है ना। सिक्किम कहते, सिक्किम, 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 है ना, सिक्किम, है ना। कहते कुछ ना कुछ तो सीख ले, सिक्किम, सिक्किम मतलब सीखने का प्रयास कर दूं, कुछ ना कुछ चीजें सीखने का प्रयास कर। कहते किस पे करूं? कहते कागज, कागज पे कर। किस पे कर? कागज पे कर, कागज पे। कहते क्या सीखूं? कहते संगीत ही सीख ले, संगीत ही सीख ले। कहते डूबो, डूब चैन मतलब संगीत के अंदर डूब जा। अगर तेरे को आज के टाइम में, आपको पता है सॉन्ग कितने चलते हैं साहब, एक हिट हो गया तो मतलब बंदे की लाइफ सेट, है ना। तो इसलिए कहते हैं डूब जा उनके अंदर। कहते साथ में किसको लूं? कहते सागा है, सागा किसने लूं? साथ में किसको लूं, है ना। कहते किसको लूं? साथ में किसको लूं? कहते किसको ले ले साथ में? सोनम को ले ले। किसको ले ले? सोनम को ले ले साथ में, है ना। लोसर लद्दाख में पढ़ेंगे साहब, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा आपको। लोसर लद्दाख के अंदर। सिक्किम का मतलब क्या था? सिक्किम का कहते कुछ सीख ले, किस पे सीख ले? साग, कागज पे सीख ले, संगीत सीख ले और डूब जा उसके अंदर। कहते सागे की न लेऊं, सागे की न लेऊं, कहते सागे की न लेऊं, कहते सोनम ने ले ले, सागे की न लेऊं, कहते सोनम ने ले ले। डन है यहाँ तक, डन है यहाँ तक। आगे बात करते हैं त्रिपुरा, किसकी बात करते हैं? त्रिपुरा, किसकी बात करते हैं? त्रिपुरा। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे त्रिपुरा? इतने से त्योहार है त्रिपुरा आपके सामने, कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? देखो त्रिपुरा को क्या लिखोगे? तेरे, तेरे नाम, है ना। तेरे नाम मूवी देखी आपने? तेरे नाम, वो जो शाहरुख खान ऐसे बात रखता ना, तेरे नाम, है ना, जो भी है तेरे नाम ही है ना। कहते तेरे नाम, मैंने तेरे नाम सारा कुछ कर दिया। कहते क्या किया है तूने मेरे लिए? तू बता तो सही, मेरे लिए किया क्या है आज तक? है ये वर्ड तो हमेशा चलता रहता ना, कितना मर्जी कर लो, लास्ट में कहता है तेरे नाम मैंने सब कुछ कर दिया। तो फिर सामने से एक ही जवाब आता है, साहब तू मेरे लिए बता, मेरे लिए आज तक किया क्या है तूने? ऐसा क्या कर दिया मेरे लिए? कहते तेरे को क्या दिलाया? कोटी दिलाई, ठंड लग रही थी। कहते हाँ। तेरे को क्या दिलाई? कोटी दिलाई। फिर तेरे को पिलाई भी। कहते हाँ पिलाई, पिलाई भी, है ना, पिलाई भी, है ना। तेरी केयर की। कहते हाँ बिल्कुल मेरी केयर की, है ना। पिलाई, तेरे को पिलाई, पिलाई, हाँ बिल्कुल पिलाई सी पिलाई। महल में रखा तेरे को? कहते हाँ जी महल में रखा। तेरी पूजा भी की? कहते हाँ पूजा भी थी की। तेरी गरीबी दूर करी? कहते हाँ गरीबी दूर भी करी। संतरे भी खिलाए तेरे को? बोले कि हाँ संतरे भी मेरे को खिलाए, संतरे भी मेरे को खिलाए, है ना, संतरे भी मेरे को खिलाए। फिर भी तू बिजी चल रही है, इतनी गिरी हुई है क्या तू? तू फिर भी बिजी चल रही है, इतनी गिरी हुई है क्या तू? क्या बोल रहा है? तेरे नाम, मैंने सब कुछ तेरे नाम कर दिया। बोली क्या कर दिया? कहते तेरे को ठंड लग रही थी, कोट दिलाया था? कहते हाँ जी दिलाया था। पिलाई थी तेरे को? हाँ। केयर की थी? हाँ। पिलाई थी? हाँ। महल में रखा था? हाँ। पूजा भी की थी? हाँ। गरीबी भी दूर की थी? हाँ। संतरे भी तेरे को खिलाए थे? बोले हाँ। फिर भी बिजी चल रही है, इतनी गिरी हुई है क्या तू? फिर भी बिजी चल रही है, मुझे छोड़कर किसी और से बात कर रही है, इतनी बिजी चल रही है ना, इतनी बिजी चल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना, याद करना। वैसे कम ही पूछे जाते हैं, त्रिपुरा से कम ही पूछे जाते हैं ना। पृथ्वी की पूजा और 14 वंश देवता, पृथ्वी की पूजा और 14 वंश देवता याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। एक बार अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो एक बार क्या करना, थंबनेल करना ना। एक अच्छा सा कमेंट नहीं करते आप, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। रहते कहां पे हो साहब? कौन सी दुनिया के अंदर जी रहे हो ना? कहते नहीं सर दुनिया नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गौर लगाकर पढ़ रहे हैं। क्या लगाकर? गौर लगाकर साहब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम गौर से पढ़ रहे हैं। हमें कमेंट पर ध्यान नहीं देते साहब, ना हम लाइक पे ध्यान देते साहब, ना कमेंट पे, लाइक पे और शेयर पे हम ध्यान ही नहीं देते साहब, ध्यान ही नहीं जाता। हम क्लास लगाते हैं, बाढ़ में जाए जनता ना, बाढ़ में जाए जनता। उसके बाद में बात करते हैं पश्चिम बंगाल। क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को कैसे याद करोगे? पश्चिम बंगाल कहते
पश्चिम बंगाल। कहते अगर तूने बंगला डालना है, क्या डालना है तूने? बंगला डालना है। तो बंगला डालना है तो तेरी कुंडली के अंदर पहले कुंडली दिखा राम को। कहते कुंडली दिखा राम को। कहते अच्छा हाँ, जो क्लेश है, क्या है? क्लेश है, क्लेश क्लेश है जो, वो क्लेश है, पहले पहले क्लेश है उनको निपटा, निपटा उनको निपटा। कहते अच्छा, फिर सारे काम बनेंगे, फिर सारे काम बनेंगे, तेरा बंगला बन जाएगा। कहते बंगला बनाऊं कहां पे? कहते गंगा सागर पे बना बंगला, है ना, गंगा सागर पे बना बंगला, नेयो बना, नेयो मतलब नया बंगला बना, है ना। फिर दुर्गा की पूजा करना, फिर दुर्गा की पूजा करना, है ना। फिर क्या करना? दुर्गा की पूजा करना, है ना। फिर क्या करना? दुर्गा की पूजा करना। फिर यात्रा करना, क्या करना? यात्रा करना, है ना। फिर यात्रा करना और जग धनी, फिर तू इस जग का धनी बन जाएगा, फिर इस जग का धनी बन जाएगा जैसे ही तू क्या करेगा? दुर्गा पूजा करवाएगा ना। कहते पश्चिम बंगाल, मैंने क्या डालना है? बंगला। कहते बंगला डालना, पहले कुंडली दिखा राम को, पहले क्लेश है उसको खत्म कर, है ना, क्लेश है उनको खत्म कर। बैसाखी मतलब, बैसाखी का मतलब क्या होता है? ये कैसा त्योहार है? ये कैसा त्योहार है? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। बैसाखी, है ना। तो कहते कहां पे बनाओ साहब? गंगा के किनारे बना और नया बना, दुर्गा पूजा करना और यात्रा करना, और फिर धन का क्या होगा? जग का धनी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? जग का धनी। क्योंकि जब बंगला बन जाता है ना, तो एक कैसा होता है? मैंने बंगला बना दिया, मैंने मेरे कमाई से क्या बना दिया? बंगला बना दिया ना, बंगला बना दिया कमाई से, है ना। उसके बाद में बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। किसकी बात करते हैं? जम्मू और कश्मीर की ना, जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। बिल्कुल साहब, जम्मू और कश्मीर में बहुत ज्यादा क्या होते हैं? लड़ाई और झगड़े होते हैं। बहुत ही ज्यादा लड़ाई और झगड़े कहां पे होते हैं साहब? जम्मू और कश्मीर में होते हैं। ये बात है, याद है? याद है आपको ये बात? कहते साहब बिल्कुल याद है, जम्मू और कश्मीर में बहुत ज्यादा क्या होते हैं? लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो कहते हैं कि बहू, बहू जाएगी क्या वहां पे? बहू कहते हैं मुझे जम्मू कश्मीर जाना है। कहते नहीं नहीं, वहां पे नहीं जाना। मिस क्या बोल रहे हैं? मिस अपने को वहां पे नहीं जाना, वहां पे नहीं जाता, वहां पे शिकार कर लेंगे अपना। क्या कर लेंगे? शिकार कर लेंगे। गुजरे हुए लोग रहते हैं, मतलब बेकार लोग रहते हैं साहब, है ना। कहते नहीं नहीं, मेरे को वहां पे ट्यूलिप जो गार्डन है वहां पे घूमना है। टुलिप गार्डन में क्या करना है? घूमना है। और क्या करना है? वहां पे खीर खानी है मेरे को। क्या खानी है साहब? है वहां पे खीर खानी है। कहते मेरे को क्या खानी है साहब? वहां पे खीर खानी है। क्या खानी है साहब? है खीर खानी है। क्या खानी है साहब? है खीर खानी है ना, खीर खानी है ना। कहते नहीं, ऐसा काम है नहीं करना ना, समोसे भी नहीं खाने, खीर क्या समोसे भी नहीं खाने, ऐसा काम नहीं करना। जम्मू और कश्मीर, कहते जम्मू और कश्मीर में मुझे घूमना है। कहते नहीं नहीं घूमना वहां पे, बहू के लिए घूमना है मुझे वहां पे। मिस कहता है मिस नहीं घूमना, नहीं बहू को कहता है मिस नहीं, वहां पे शिकार कर लेंगे, गुजरे हुए लोग है। वो कहते टेलिफ में घूमना है मुझे, खीर खानी है, खीर भवानी, भवानी भवानी का जाना है मुझे, ऐसे समझ लो भवानी के जाना है मुझे ना। डास मोचो, डास मोचो उत्सव भी कहाँ का है साहब? है जम्मू और कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू और। हेमिस काफी बार पूछा गया है, हेमिस तो मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेमिस काफी बार पूछा गया है ना, हेमिस काफी बार पूछा गया है। और एक बाहु, जो बाहु मेला या उत्सव लगता है वो महाकाली का होता है। किसका साहब होता है? महाकाली का होता है। किसका होता है? महाकाली का। चलते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। लद्दाख, लद्दाख, लोसर, लोसर कहाँ पे है साहब? लद्दाख के अंदर है। पीछे बात की थी, लोसर मतलब लद्दाख, है ना। लद्दाख, जिसके पास क्या होगा? लदा लद धन होगा। याद कैसे करोगे? जिसके पास लदा लद धन होगा, मतलब जिसके पास मनी ज्यादा होगी, माया ज्यादा होगी साहब, लदा लद धन होगा, वही क्या करेगा? वही क्या करेगा? थिएटर, वही क्या करेगा? थिएटर में जाएगा। थिएटर में जाते क्या हो जाते हैं? दर्शन। किसके? मूवी के। जिस चीज की आप मूवी देख रहे हो ना, है ना, जिसके दर्शन हो जाते हैं, जाएगा किसके साथ? मिस के साथ। किसके साथ जाएगा? मिस के साथ, है ना। क्या करेगा? जोक, जोक मारेगा वहां पे। क्यों? उसके पास धन है, उसको रोकने वाला कोई है नहीं ना। वॉच करेगा मूवी को, क्या करेगा? वो वॉच करेगा ना। जैसे थिएटर में गया, दर्शन करेगा, वॉच करेगा, और क्या करेगा? मिस के साथ जाएगा, जोक मारेगा। भाई कौन रोकने वाला है ना? कोई उसको रोकेगा नहीं ना, कोई रोकेगा नहीं, है ना। कोई, किसी की हिम्मत ही नहीं बढ़ती साहब रोकने की ना। वो क्या है? एक सर है, वो क्या बन चुके हैं? लो सर, एक क्या बन चुके हैं? सर। क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या है साहब? पैसे हैं। नपोरा, नरोपा, नरोपा हिमालय का कुंभ है। हिमालय, नरोपा, नरोपा, नरोपा हिमालय का कुंभ है। हेमिस तस्सु, हेमिस तस्सु बौद्ध गुरु
पदम संभव के जन्म पर बनाया जाता है। लोसर के बाद है, लोसर के बाद कौन सा बनाया जाता है? लोसर, ये से याद रखो ना, लोसर, लोसर याद रखो, लोसर लद्दाख से, काफी बार पूछा गया साहब, लोसर लद्दाख से, बस इतना से याद रख लो, बाकी अपने क्वेश्चन आंसर में इसके डिफाइन कर लेंगे। डन है यहाँ तक। ये अपने एक टू चढ़ लेकर क्या है? लद्दाख। क्या बोलोगे? लद्दाख। जिसके पास क्या है? लद लद माया है, वो थिएटर में दर्शन करने जाएगा, वॉच करेगा, जोक मारेगा, मिस के साथ जाएगा, रोकने वाला किसी की हिम्मत नहीं है, वो एक क्या है? सर है, वो एक क्या है? सर है। डन है। उसके बाद में दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करते हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करते हैं। कुछ पूछ सकता हूं क्या? कुछ पूछ सकता हूं? मन कर रहा है मेरा पूछने का। ये बताओ कि सब दिल्ली से पहले अपनी राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले राजधानी, दिल्ली से पहले राजधानी अपनी क्या थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। और चलो एक और बता दो, दिल्ली से पहले जो राजधानी थी वो दिल्ली, दिल्ली कब ट्रांसफर की गई थी? दिल्ली कब ट्रांसफर की गई थी? ये दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी फटाफट छाप दो ना। पहले तो दिल्ली से पहले राजधानी कहां पे थी और दिल्ली कब ट्रांसफर की गई, इसकी बात करते हैं ना, कब की गई थी उसकी। चलो चलो दिल्ली से देखते हैं। कहते हैं बसंत उस उत्सव कहां से है? दिल्ली से। 2 से 3 बार पढ़ना है, डायरेक्ट याद रखना है। हैप्पीनेस है ना, दिल्ली में कहते हैं बसंत सही नहीं चलती साहब, वहां पे इतना प्रदूषण है, वहां पे शीत ऋतु बसंत ऋतु सही नहीं चलती साहब। इतना प्रदूषण है कि शाम तक अगर व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं तो शाम तक ब्लैक हो जाते, इतना प्रदूषण है दिल्ली में। कहते हैप्पी कैसे रहेंगे बताओ, लोग हैप्पी कैसे रहेंगे वहां पे, इतना प्रदूषण है ना। गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं वहां पे, गुलाम की है ना, गुलाम की। कहते वहां पे दिल्ली में क्या करता है, ड्रोन भी काफी है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में बड़े बड़े क्या है, लोक अदालत है ना। भारत भाग्य विधाता उत्सव, आपको पता है, इससे नाम याद रहेगा। भारत भाग्य विधाता उत्सव कहां से है? दिल्ली से है, क्योंकि सारा काम ही कहां से होता है साहब? दिल्ली से होता है ना। दिल्ली कब ट्रांसफर की गई थी वो बात जल्दी से बताओ ना। चंडीगढ़। चलो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। बाकी जीके है, जब जीके करेंगे ना इतना शानदार करेंगे, आप नहीं बोलोगे ना। इसमें थोड़े से क्या नाम है, याद करने में मुश्किल है, 2 से 3 बार पढ़ोगे, फिर प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, सभी करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। डन है यहां तक? डन है। चंडीगढ़ की बात करते हैं। इसका नाम बताओ कि जो चंडी है, चंडीगढ़ है इसका नाम, जो चंडीगढ़ है ये नाम क्यों पड़ा था? नाम है चंडीगढ़ ही क्यों पड़ा था? इसका नाम बाबू सोना, टोना मोना है ना, दापली भी रख सकते थे ना, दापली भी रख सकते थे। इसका नाम चंडीगढ़ ही क्यों पड़ा? ये बताओ कि चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ ही क्यों पड़ा? इसका नाम दापली भी रख सकते थे साहब। चंडीगढ़ के अंदर एक चंडी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चंडी मंदिर है, इसी कारण इसका नाम पड़ा था क्या? चंडीगढ़। इसका नाम क्या पड़ा था? चंडीगढ़ पड़ा था ना। इसके बाद में केकटस उत्सव बनाया जाता है, और कौन सा बनाया जाता है? गुब्दाऊ दिशो उत्सव बनाया जाता है, और रोज उत्सव भी यहाँ से बनाया जाता है। कौन सा? रोज उत्सव, रोज है ना। कहते चंडीगढ़ जाने का मन करता है मेरा रोज रोज, चंडीगढ़ जाने का मन करता है मेरा रोज रोज, है ना। चंडीगढ़ जाने का मन करता है रोज रोज, है ना। अब बात करते हैं जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आपने तो अभी तक दिया नहीं, है ना, क्योंकि आप क्या हो, बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल नालायक हो चुके हो ना। बिल्कुल आपने सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया। अभी सर बोलेंगे वही होगा, सर बोलेंगे वही होगा ना, सर बोलेंगे वही होगा ना, बिल्कुल मेरे पे छोड़ दिया आपने ना। बिल्कुल ही क्या कर दिया है, मेरे पे छोड़ दिया, बिल्कुल ही मेरे पे छोड़ दिया। अभी जो सर करेंगे वही होगा ना, जो सर करेंगे वो हमारा क्या है, फाइनल है। अभी देखते हैं साहब, अभी देखते हैं। हमने पूछा था दिल्ली की राजधानी कब बनी थी, दिल्ली राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली की राजधानी है वो पहले कहां थी साहब? दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी पहले कहां थी साहब? क्या बताओगे? कलकत्ता। कहां पे थी? कलकत्ता। कब ट्रांसफर की गई थी साहब? 1911 के अंदर। आप बोलोगे नहीं सर 1912 में की गई थी, काफी जगह लिखा हुआ 1912। मैं कह रहा हूं 12 दिसंबर, क्या 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी, और 1912 के अंदर क्या हुई थी, पारंपरिक रूप से क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी राजधानी दिल्ली के अंदर, मतलब कार्य स्टार्ट हो चुका था दिल्ली के अंदर, है ना। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी, है ना। जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी, क्या बोला था कि ये राजधानी में ट्रांसफर कर रहा हूं, है ना, ये राजधानी ट्रांसफर कर रहा हूं मैं पारंपरिक रूप से, 1912 में ट्रांसफर हुई थी। डन है यहां तक? तो एग्जाम में अगर आए 11 तो आप 11 करके आओगे, क्योंकि 11 को घोषणा हो चुकी। अगर 11 ना मिले, 12 मिले तो आप 12, अगर आपको 12 दिसंबर 1911 पूरी तारीख मिले तो ये करके आओगे। डन है क्या? डन है क्या? मैं फिर बात कर रहा हूं आपसे, एक है जो सीईटी है उसका जल्दी बैच स्टार्ट होगा, और आपके
PYQ और इंडियन जियोग्राफी। कौन सी? इंडियन है, इंडियन है, इंडिया, इंडिया जियो, इंडिया जियो है, वो जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि PYQ चलते रहेंगे, सीईटी का अपने चलते रहेंगे। और जो बच्चा राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहा है, मैं कह रहा हूं एक बार 2 या 1 क्लास फर्स्ट लगा के देखना। अगर आपके मन में लड्डू ना फूटे और आप डेली क्लास ना लगाने हो, फिर कह देना सर जीके भाई अनिल सर यूट्यूब पे कुछ नहीं है, ये बात बोल देना साहब। पर मैं कह रहा हूँ सीटी की धुरंधर क्लासें चलेगी आपकी। कैसी चलेगी साहब? धुरंधर क्लासें चलेगी। इनको क्या करना है, 2 से 3 बार आपने रिपीट करना है। जितना रिपीट करोगे जीके उतना ही याद होगा। बाकी मेरे पे छोड़ दो, रिपीट मैं करवाता रहूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप तो 2-3 बार अभी रिपीट कर लो, है ना। उसके बाद में रिपीट करवाने की जिम्मेदारी, एग्जाम से पहले भी रिपीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है साहब, है ना। तो पढ़ते रहिएगा, है ना, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जिंदगी है 4 दिन की, इसको अच्छे से जी कर जाओ, अच्छे से जी कर जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।